राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, दिति के हिरण्याकशिप के अतिरिक्त 49 पुत्र हैं, वे सब निसंतान रहे और वे देवता के समान इंद्र के द्वारा बना दिए गए। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, ये अपने जन्मजात आसुरी स्वभाव को छोड़कर देवराज इंद्र के द्वारा देवतुल्य कैसे हो गए? इमे श्रद्धते ब्रह्मण्यक्षयो हि मया सह परिज्ञानाय भवस्तन्नु व्याख्यातुमर्हसि। हे ब्रह्मन, मेरे साथ यहाँ बैठे हुए ये ऋषि भी इसे जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक समझाइए। अब देखिए, यहाँ पे आगे चल के अभी तुरंत बाद एक बहुत महत्वपूर्ण व्रत, जिसको पुंसवन व्रत कहते हैं, पुत्र उत्पन्न करने के लिए, उसका यहाँ पे इसी अध्याय में वर्णन किया गया है। अतः जो जानने के इच्छुक हैं वे अवश्य सुने। सूत जी कहते हैं, परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर वादरायण नंदन श्री सुखदेव जी ने बहुत ही प्रसन्न होकर उनसे कहा, जिनके पुत्रों को इंद्र का पक्ष लेकर भगवान विष्णु ने मार डाला था, वे दिति अत्यंत क्रोध और शोक से जलकर ये सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा पापी है। वह दिन कब होगा जब मैं अपने भ्रातृहंता इंद्र को मरवाकर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं के अहंकार में मानवश मतवाले हो जाते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि अंत में यह शरीर कीड़े, विष्ठा या राख का ढेर हो जाता है और वे मिट्टी में मिल जाते हैं। मैं समझती हूँ कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का गर्व नष्ट कर दे। वह अपनी सेवा, शुश्रूषा, विनय और प्रेम के द्वारा निरंतर अपने पति को प्रसन्न करने लगी। इति भावेन्सा भर्तुराज चार सकृप्रियं शुश्रूष्या अनुरागेण प्रसरेण दमेन च भक्त्या परमया राजन् मनोजैर्वल्गो भाषितैः मनोजग्राहा भावज्ञा सुस्मिता पांग वीक्षणैः। वह अपने मधुर भाषण तथा मुस्कान से पति के मन को अपनी ओर खींचने लगी। कश्यप जी महान विद्वान होने पर भी चतुर स्त्री के वश में हो गए और उन्होंने विवश होकर उसकी इच्छा, मतलब दिति की, पूरी करने के लिए हाँ कह दिए। सृष्टि के आरंभ में देखा, प्रजापति ने जब प्राणी सभी अकेले विचरते हैं तब बांट के आधा शरीर अपने शरीर को 2 भागों में बांटकर आधा स्त्री का बनाया। अपनी मोहिनी माया से स्त्री ने सबका चित्त चुराया। तो दिति की सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप मुनि हर्षाए, दिति का मान बढ़ाकर हंसकर यह वचन सुनाए। बोले, सुंदरी, तुम पर मैं हुआ हूँ बहुत प्रसन्न। मांग लो जो चाहो वह वर, न हो कोई भी मन में प्रश्न। पति प्रसन्न हो जाए जब, तो क्या है इस जग में शेष। नारी के मन की इच्छा का होता नहीं है कोई क्लेश।
पति ही है नारी का देव, माना गया महान। वासुदेव प्रभु सबके मन में रहते सदा विद्यमान। अनेक रूप में देव पूजे, अनेक रूप में देव पूजे, जो हैं पुरुष निहारे। पति के रूप में ही नारी प्रभु के चरण को पखारे। अर्थात ये कह रहे हैं कि एक ही देव की सेवा करना पर्याप्त है, उसी से सब प्राप्त हो जाता है। स्त्रियों के लिए कहा गया, चाहे अपना हित हो, चाहे अपना हित जो नारी, मतलब जो नारी अपना हित चाहे, वे पति में ईश्वर को ध्याती। अनन्य प्रेम से पति की पूजा कर हृदय से जो कर पाती। अनन्य भाव से पति की पूजा हृदय से कर जाती। अर्चन किया है भक्ति से, पूर्ण हुआ है प्रेम अपार। वर दूंगा मन वरदान, दुर्लभ जो तुमको स्वीकारो तुम यह उपहार। वर दो यदि में ब्रह्मन पुत्रमिंद्र अहम वृणे। अमृत्युमृत पुत्राहम एन में घातितौ सुतौ। दिति बोली तक जब पतिदेव प्रसन्न हो गए, दिति बोली, यदि वर देने के लिए योग्य आप हैं हे देव, इंद्र मरे मेरा पुत्र हो, ऐसा करूं मैं चरण की सेव। मतलब कह रही है, उनका आशय है कि उनका जो पुत्र हो उसके हाथ से इंद्र मारे जाएं। सुनकर ऐसा वचन विप्र का मन में हुआ विषाद। हाय बड़ा धर्म उपस्थित अब मेरे सरसाद। हाय मैं कितना गिरा हुआ, स्त्री माया में बंध गया। नरक में निश्चित गिरूंगा, अब विवश होकर मैं रह गया। क्या दोष दूं मैं नारी को, स्वभाव ही उसका ऐसा। धिक्कार है मुझ मूर्ख को, इंद्रियहीन हूं मैं कैसा। मुख कमल सा, वाणी मीठी लगे सुनने अमृतधार। किंतु हृदय है छुरी सा तीखा, कौन जाने इनका व्यवहार। इस तरह कोस रहे हैं वो, मतलब ग्लानि प्रकट करते हैं। क्या दिया वचन जो मुझे निभाना, झूठ न हो वह प्रतिज्ञा। इंद्रवध के योग्य नहीं, कैसे ढूंढूं मैं कोई अन्य आज्ञा। यह सोचकर विप्र कश्यप ने मन में क्रोध जगाया। स्वयं को धिक्कारते हुए तब अपना यह निर्णय सुनाया। पुत्र होगा जो इंद्र मारे, देवों का शत्रु कहाएगा। यदि 1 वर्ष तक व्रत यह तुमने पूर्ण रूप से निभा पाएगा। पुत्र होगा जो इंद्र को मार देगा और देवों का शत्रु कहलाएगा। और जो तब वो देवों का शत्रु कहलाए। यदि 1 वर्ष तक यह व्रत तुमने पूर्ण रूप से तुम्हारे द्वारा निभाया जाए। यह आगे बताए, पुंसोन व्रत बताने वाले हैं। कहती हैं दिति, बताइए मुनिवर मुझे क्या क्या कर्म करूं मैं अब, किन कार्यों को त्याग दूं, व्रत न टूटे मेरा कब। जीव जंतु को, अब कह रहे हैं ऋषि महाराज कि उनके पतिदेव कश्यप ऋषि, जीव जंतु को कष्ट न देना किसी को श्राप, झूठ न बोलना, न बाल नख काटना, छूना न कोई पाप। आगे पढ़िए, देखते हैं।
जल में स्नान न करना, जल में प्रवेश करके, नदी तालाब इत्यादि में जल में स्नान न करना, न क्रोध किसी पर करना, दुर्जन से न बात करना, न मैला वस्त्र पहनना, जूठा भोजन न करना, न मांस युक्त कुछ खाना, रजस्वला के देखे अन्न से सदा दूर ही रहना, बिना आचमन के, और जब केश खुले हों तब बाहर न तुम जाना, मौन साध कर तन ढक कर ही शुभ कार्यों को अपनाना, पांव धोए बिना न सोना, न गीले पैरों लेटना, उत्तर सिर न करना, न सायं काल में नग्न सोना, शुद्ध वस्त्र धारण कर तुम सदा मंगलमय रहना, गौ विप्र और ब्राह्मण की सुबह सुबह पूजा करना, वीर पुत्रवती नारियों को गहने से तुम सजाना, पति की सेवा कर मन में उनका ही ध्यान लगाना, एक वर्ष तक व्रत पालन आदि, एक वर्ष तक यह व्रत पालन यदि निश्चल तुम करोगी, इंद्रघाती पुत्र को तब निश्चय ही तुम पा सकोगी। बहुत ठीक कहकर दिति ने स्वीकारा कश्यप का यह वरदान, व्रत धारण कर लगी नियम से, करने पालन कश्यप ऋषि की संतान। इंद्र समझ गए मर्म मौसी का छल वेश बनाया था, आश्रम में जाकर सेवा का पाखंड उन्होंने रचाया था। ये पुंसवन व्रत की कथा है, जो कि इस प्रकार से जो करता है तो उसको उसके इच्छित पुत्र, समर्थ पुत्र की प्राप्ति होती है। यह व्रत पुंसवन व्रत कहलाता है। अरे इंद्र समझ गए मर्म मौसी का छलवेश बनाया था, आश्रम में जाकर सेवा का पाखंड उन्होंने रचाया था। फल फूल कुश जल मिट्टी पत्र वे नित्य समय लेकर आता, दिति को सेवा में, दिति की सेवा करने के लिए इंद्र दिति को बहुत रिझाता। जब बहेलिया मृग का रूप धरे, मौका ताकता रहता, इंद्र वैसे ही दिति के व्रत भंग का अवसर चाहता रहता। जब कोई त्रुटि न मिली तो इंद्र बहुत घबराया, कैसे दिति का व्रत टूटे, मन में द्वंद्व जगाया। अरे व्रत एक दिन क्या हुआ, व्रत से थकी थी दिति संध्या में, बिना हाथ पग धोए विधि की माया ने घेर लिया, सो गई वह अचेत हुए। मौका पाकर इंद्र ने योग बल से गर्भ में प्रवेश किया, सोती हुई दिति के उदर का रास्ता उसमें, सोती हुई दिति के उदर में प्रवेश करके गर्भ को अवरोध किया और वज्र से 7 टुकड़े कर दिए। गर्भ था जो स्वर्ण समान, सोते थे वे टुकड़े सब, चुप रहने का दिया फरमान। टुकड़े होते उन सब ने इंद्र से तब यह कहा, क्यों मारते हो भाई हमको, मन में न हो कोई व्यथा। तब इंद्र जी बोले, डरो मत तुम मेरे भाई। इंद्र ने तब धीर बंधाया, अपने सेवक भक्त मानकर सबको ही अपना बनाया।
न ममार दितेर्गर्भा श्रीनिवासानुकंपया बहुधा कुलुषक्षुणो द्रौक्षणस्त्रेण यथा भवान। श्रीहरि की कृपा से दिति का गर्भ न मरा कभी, वज्र से खंडित हुआ जो सुरक्षित रहा फिर भी। श्रीनिवास भगवान की कृपा से गर्भ फिर भी जीवित बचा, जबकि गर्भ के टुकड़े कर दिया उन्होंने साथ। एक बार प्रभु को ध्याकर सब प्रभु सम हो जाते, दिति ने की वर्ष भर पूजा प्रभु का सानिध्य निभाते। जो भगवान को कह रहे एक बार ध्यान कर लेता है उसका सब काम बन जाता है। दिति ने तो वर्ष भर भगवान की, श्रीनिवास भगवान की पूजा किया। तब क्या होता है, इंद्र संगय हुए 50 हुए मरुत कहलाए। माँ के द्वेष माँ के दोष मिटा प्रभु ने, सोमपान उन्हें कराए। सात टुकड़े के फिर एक के 7 टुकड़े किए, 49 ये हो गए। जागी दिति जब देखे सुत अग्नि जैसे चमक रहे, इंद्र सहित उन्हें देखकर माता के नैन दमक रहे। बोली इंद्र से, बेटा मैंने तो व्रत कठिन था साधा, आदित्य पुत्रों के भय को मिटाने का था मेरा इरादा। चाहा था एक पुत्र ये 49 कैसे हो गए, सच बताओ मुझे बेटा यदि भेद ये क्या है ज्ञात तुम्हें। इंद्र ने कहा, माँ जान गया था स्वार्थ मेरा था भारी, धर्म न देखा गर्भ को काटा, भूल गई ये भारी, भूल हुई ये भारी। तब इंद्र ने बताया कि भाई मुझसे ऐसी भूल हो गई और मैंने गलती से इनको काट दिया, मार दिया था, लेकिन फिर भी ये जीवित हैं और ये 49 हैं। पहले 7 टुकड़ा किया, फिर एक का 7 टुकड़ा कर दिया, 7 7 जब 40 रहे। इस प्रकार जब दिति जागी तो देखी जो है उनके 49 पुत्र और साथ में 50वां पुत्र इंद्र, क्योंकि इंद्र तो उनके इंद्र की मौसी हैं, मासी, क्योंकि दोनों सगी बहनें हैं, दिति और अदिति। तो इस प्रकार एक इनको भी अपना पुत्र हुए ही, तो देखा तो 50 पुत्र वहाँ हैं, तो 49। अब ये इस प्रकार की ये कथा हुई। तो पुंसवन व्रत भगवान के नाम पर किया जाने वाला पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत श्रेष्ठ व्रत है, और भगवान श्रीनिवास के प्रसन्न होने पर क्या असंभव है, सब संभव हो जाता है, ऐसा शास्त्रों का मत है और महानुभाव लोगों का अनुभव है, भक्तों का। तो इस प्रकार की निवेदन किया। हरि ओम।